भाग 6। नास्ति काम समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो वहिर्नरनास्ति ज्ञानात् परम सुखम। मनुष्य जीवन में काम, मोह और क्रोध जैसे विकारों का उल्लेख करते हुए चाणक्य कहते हैं कि काम मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु है। यह एक ऐसा असाध्य रोग है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य बुद्धि विवेक गंवा देता है, साथ ही उसका शरीर शीघ्रता से निर्बलता की ओर अग्रसर हो जाता है। मोह शत्रु के समान मनुष्य का नाश कर देता है। पुत्र मोह के वशीभूत होकर ही महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। इसी प्रकार क्रोध भयंकर अग्नि के समान है जो अपनी लपटों से मनुष्य को बार बार प्रताड़ित करता है। इसके प्रभाव से मनुष्य का मन मस्तिष्क क्षण प्रतिक्षण जलता रहता है। इन विकारों के नाश हेतु चाणक्य ने ज्ञान को सर्वोत्तम साधन कहा है। उनके अनुसार केवल ज्ञान द्वारा ही इन विकारों को शांत करके सुख की प्राप्ति संभव है। जन्म मृत्यु ही यात्येको भुनक्त्येकम शुभाशुभम नरकेषु पतत्येक एको याति पराम गतिम। अनेक सगे संबंधी, मित्र, पत्नी, पुत्र आदि होने के बाद भी मनुष्य इस संसार में पूर्णतः अकेला है। अकेले ही उसने जन्म लिया था और उसे अकेले ही इस संसार से जाना है। उसके द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों का फल उसे स्वयं ही भोगना है। इसमें कोई भी उसका भागीदार नहीं है। उसके सुख दुख केवल उसी के हैं, उनका प्रभाव केवल उसी पर पड़ेगा। इस संसार रूपी पथ पर चलते हुए उसे अकेले ही मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। तृणम ब्रह्म विदः स्वर्गस्तृणम शूरस्य जीवितम जिताक्षस्य तृणम नारी निःस्पृहस्य तृणम जगत। ऐसे ब्राह्मण के लिए स्वर्ग का सुख भी निरर्थक है जो कर्म करने को महत्व देता है, जबकि क्षत्रिय तलवार की धार पर चलकर स्वयं को सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव करता है। इसलिए उसे जीवन का मोह नहीं होता। समस्त इंद्रियों को जीत लेने वाला मनुष्य रूप सौंदर्य से परिपूर्ण युवती को देखकर भी भावहीन रहता है। उस पर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि विकारों का कभी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह संसार से निर्लिप्त और निर्लोभी व्यक्ति के लिए धन एवं मणिमाणिक्य तृण अर्थात तिनके के भांति है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। सच्चे मित्र का परिचय देते हुए चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि परदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए विद्या और घर परिवार के सदस्यों के लिए केवल पतिव्रता नारी ही सच्ची मित्र है। व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति के लिए औषधि उसका वास्तविक तथा सच्चा मित्र है। चूंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ केवल उसका कर्म और धर्म ही साथ जाते हैं, इसलिए मृतक का परम हितैषी उसका धर्म होता है। अतः मनुष्य को जीवित रहते हुए अनेक सत्कर्म करने चाहिए जिससे परलोक में उसे कष्ट ना भोगने पड़े। वृथा वृष्टि ही समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दीवापि च। दान की उपयोगिता और उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जल से परिपूर्ण समुद्र में वर्षा करना व्यर्थ है, दिन के प्रकाश में दीपक जलाने की कोई उपयोगिता नहीं है, उसी प्रकार ऐसे मनुष्य को भोजन करवाना व्यर्थ है जिसका पेट भरा हुआ है, अर्थात जो पहले से तृप्त है। किसी धनवान व्यक्ति को दान देना निरर्थक है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह खेत खलियानों में वर्षा की तथा अंधकार में दीप की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भोजन केवल ऐसे व्यक्ति को करवाना चाहिए जो भूखा हो। दान ऐसे मनुष्य को दें जो दरिद्र हो। इसके अनुसार कार्य करने पर ही मनुष्य द्वारा दिए गए दान एवं पुण्य कार्य फलित होते हैं। नास्ति मेघसम तोयम नास्ति चात्मसम बलम नास्ति चक्षुः समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। चाणक्य ने स्वास्थ्य एवं उपयोगिता की दृष्टि से वर्षा के जल को सबसे शुद्ध और पवित्र माना है।
चूंकि आत्मबल द्वारा इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने आत्मबल को बलों में सबसे श्रेष्ठ कहा है। नेत्रों द्वारा प्राणी ईश्वर द्वारा रचित संसार को देखने के योग्य बनता है। अतः नेत्र ज्योति से बढ़कर संसार में कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। अन्न जैसा स्वादिष्ट और रुचिकर भोज्य पदार्थ कोई दूसरा नहीं है। यह मनुष्य की क्षुधा शांत करके उसे बल प्रदान करता है और उसे खाने से मनुष्य कभी थकता नहीं। अधना धनमिच्छन्ति वाचम चैव चतुष्पदाः मानवाः स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवताः। विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न इच्छाओं के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि निर्धन एवं दरिद्र व्यक्ति की इच्छा धन प्राप्ति की होती है। पशु बोलने की इच्छा रखते हैं। साधारण मनुष्य स्वर्ग की आकांक्षा से परिपूर्ण होते हैं। देवगण एवं साधुजन की एकमात्र इच्छा मुक्ति की होती है। इस तरह मनुष्य किसी न किसी इच्छा से संतप्त रहकर निरंतर उसी का चिंतन मनन करते हैं और प्राप्त वस्तुओं को तुच्छ समझने लगते हैं। सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक द्वारा सत्य बल का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण के ब्रह्मत्व का मूल आधार सत्य है। सत्य पर ही यह पूर्ण पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य का तेज ही आकाश में सूर्य के रूप में प्रकाशित होता है। सत्य के बल से ही वायु चलती है तथा दिन रात व मौसम में परिवर्तन होता है। सत्य की महिमा को और अधिक विस्तार देते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य की शक्ति ने इस संपूर्ण सृष्टि को स्थिर किया हुआ है। सत्य के नष्ट होने पर प्रलय काल उत्पन्न होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सत्य का पालन करते हुए उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। चला लक्ष्मीश्चलाः प्राणाश्चलम जीवत यौवनम चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। धर्म की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि यद्यपि यह संसार नाशवान है, लेकिन धर्म का कभी नाश नहीं होता। प्राण, यौवन, लक्ष्मी, जीवन सभी एक एक कर नष्ट हो जाते हैं, परंतु धर्म अजर, अमर और शाश्वत है। कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि मनुष्य जीवन भर अनेक बहुमूल्य वस्तुओं, धन संपदा एवं सगे संबंधियों से घिरा रहता है, तथापि मृत्यु के बाद धर्म कर्म के अतिरिक्त सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। सांसारिक नश्वर वस्तुओं का मोह उसे विचलित कर धर्म के मार्ग से विमुख करने का प्रयत्न करता है। इसलिए उनका त्याग करना ही उचित है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार धर्म कर्म व्यक्ति के लोक और परलोक के समस्त दुखों का नाश कर देते हैं। नराणाम नापितो धूर्तः पक्षिणाम चैव वायसः चतुष्पदाम श्रृगालस्तु स्त्रीणाम धूर्ता च मालिनी। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने धूर्तों की पहचान को स्पष्ट किया। वे कहते हैं कि मनुष्यों में नाई सबसे धूर्त होता है। इसी प्रकार पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन सबसे धूर्त व मक्कार होती है। ये बिना किसी कारण के लोगों का कार्य बिगाड़ने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति एवं मित्रता से सज्जन मनुष्यों को बचना चाहिए।